आजकल बहुत लेटेस्ट फैशन में चला हुआ है, स्लीव को सेंटर पे स्लिट कट करके उसके बाद इसको तरह तरह से फिनिश किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक 3/4 लेंथ स्लीव है। इसके लिए कट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये फोल्ड है, ये साइड सीम है। साइड सीम करने के पहले इस स्लिट के डिज़ाइन को फिनिश कर लेना चाहिए, जिससे ये इजी हो जाता है स्टिच करने के लिए। तो यहाँ पर ये फोल्ड पर हम मार्किंग करेंगे, कितना आप स्लिट रखना चाहते हैं उस हिसाब से मार्किंग करेंगे। यहाँ मैं 4 इंच की मार्किंग करती हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से स्लीव लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। और अब इस फोल्ड को कट करेंगे। पहला तरीका मैं बताना चाहूँगी, इस स्लिट को नीचे किसी भी तरह के डिज़ाइनर फैब्रिक को या लेस को, यहाँ पर मैंने एक नेट फैब्रिक रखा हुआ है, तो इससे भी फिनिश किया जा सकता है। तो पहले हम नेट के साथ देखेंगे कि किस तरह से इसको फिनिश कर सकते हैं। नेट को या जो भी फैब्रिक आपने लगाना हो उसको यहाँ से नाप लीजिए, और इसके बाद ये आपकी मार्किंग लाइन हो गई सीम के लिए, और थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर छोड़ेंगे। और अब इसको एक ट्रायंगल शेप दे देंगे। ये ट्रायंगल शेप के हिसाब से कट करेंगे। इसको कितना विजिबल रखना है उस हिसाब से हम इसको रखेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जब इसको खोलेंगे तो ये इससे डबल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये विजिबल कितना रहना चाहिए ये भी आपकी चॉइस है। ये स्लीव का राइट साइड है, सीधा साइड है, और ये नेट का सीधा है। मैं इसको टर्न कर देती हूँ। ये उल्टा साइड हो गया नेट का, और इसके ऊपर स्ट्रिप रखेंगे, सेम कपड़े की स्ट्रिप रखेंगे और इसको यहाँ तक सिलाई करेंगे। स्लीव, नेट और ये स्ट्रिप, ये तीनों के एजेस मैच होने चाहिए सिलाई करने के लिए। सीम प्रेस कर लेंगे और ये जो स्ट्रिप है नीचे वाली स्ट्रिप को पूरा रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे, और इस तरह से हमारी ये नेट बैठेगी। एक तरफ स्टिच हो चुका है। अब दूसरी तरफ स्टिच करने के लिए इस तरह से रॉन्ग साइड में नेट को कर लेंगे और उसके ऊपर स्ट्रिप रखेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। टेड बिठाने के लिए यहाँ पॉइंट पर बिल्कुल शार्प स्टिच करेंगे। यहाँ से बिल्कुल कोने पे आ जाएंगे और इस तरह से टर्न करेंगे। टेड पार्ट पर स्टिच पे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इसको टर्न करेंगे। इस तरह से आप दोनों स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, और पॉइंटेड को भी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पॉइंटेड बिठा देंगे, और राइट साइड से ये इस तरह से फिनिश्ड दिखाई देगा। स्ट्रिंग से डिज़ाइन बनाने के लिए पहले नाप लें, मेज़र कर लें कि कितने स्ट्रिंग लगेंगे और कितना वाइड लगेगा। तो उस हिसाब से पहले मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच की अगर स्ट्रिंग लगाएंगे शुरू में, तो आपको आधा इंच ज़्यादा रखना होगा, 2.5 इंच का स्ट्रिंग लेना होगा, जिससे कि स्टिचिंग करने के लिए 1/4 दोनों तरफ चाहिए होगा। और उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ कितने हम स्ट्रिंग लगाएंगे उस हिसाब से 1-1 इंच या आधा इंच कम करते जाएंगे। यहाँ पर मैं स्लीव बॉटम के ऊपर से यहाँ से 3/4 इंच की कंटिन्यूस मार्किंग लगाती हूँ। ये 3/4 इंच और ये आधा, और ये 3/4 इंच। आप 1 इंच भी रख सकते हैं। आपको कितने स्ट्रिंग लगाने हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से इक्वल मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग इस तरफ भी करेंगे। स्ट्रिंग का नाप हम कैसे कट करेंगे, तो अगर पहली स्ट्रिंग हमारे यहाँ पर 2 इंच की चाहिए, तो ये मैंने 2 इंच का एक निशान लगाया हुआ है। ये 2 इंच के बाद
आप इस तरह से रख लें और इसको एक पिन लगा लेंगे, जिससे कि बाकी जो स्ट्रिंग है उसका नाप हमें मालूम हो जाएगा। इस तरह से पिन लगा देंगे। आधा इंच हमें ज़्यादा सिलाई के लिए कट करना ही है, तो ये 2 इंच हो गया, तो ये 2.5 इंच की कट करनी पड़ेगी इसके लिए स्ट्रिंग। और दूसरी इसके लिए ये करीब 1.25 इंच है, तो 2.25 इंच की कट करनी पड़ेगी। और जैसे ये 1.25 है तो 1.75 कट करनी पड़ेगी, और ये 3/4 इंच है तो 1.25 कट करनी होगी। इस तरह से स्ट्रिंग का नाप करेक्टली मेज़र कर लें और कट करें। अब ये सारे जो हमारे छोटे छोटे स्ट्रिप जो कट किए हैं हमने, इस तरह से रख लेंगे और इसके ऊपर स्ट्रिप को रख देंगे, पट्टी को रख देंगे, और इस तरह से इनकी सिलाई होगी। इसके साथ इस तरह से पिन करें ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। तो इस तरह से सारा पिन कर लेंगे और स्टिच करेंगे। जहाँ पर स्ट्रिंग आएगा वहाँ पर थोड़ा सा बैक स्टिच करेंगे, जिससे कि ये सिलाई मजबूत हो जाए। स्टिचिंग हो जाने के बाद सीम प्रेस करेंगे और स्ट्रिप को पूरी तरह से रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। दूसरे साइड में स्टिच करने के लिए इस पार्ट को टर्न कर देंगे और ये स्ट्रिप्स इसके ऊपर मार्किंग के हिसाब से पिन कर देंगे। इसके ऊपर भी स्ट्रिप लगा के स्टिच करेंगे। स्ट्रिंग के साथ इस तरह से स्लीव बॉटम स्लिट को इस तरह से फिनिश कर सकते हैं। इस तरह इस स्लिट को बीड से भी बहुत खूबसूरत तरीके से फिनिश किया जा सकता है। यहाँ पर मेरे पास गोल्डन बीड्स भी हैं, बड़े भी हैं, आप कोई भी तरह के बीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको स्टिच करके बहुत सुंदर तरीके से फिनिश किया जा सकता है। तो स्ट्रिंग बीड से फिनिश करने के लिए हम ये रॉन्ग साइड पे थोड़ा सा पीछे की तरफ से एक टाँका लगाएंगे, जहाँ पे हम नॉट को सिक्योर कर देते हैं, और अब इसके अंदर बीड्स पिरो देंगे। पर मेरे पास कुछ सिल्वर कलर के बीड्स हैं, इन बीड्स का इस्तेमाल मैं करूँगी, उससे डेकोरेट करेंगे। हमने एक लड़ी में पूरे बीड्स पिरो लिए हैं और इसको बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल लूज़ नहीं रखना है, और जितना आपका साइज़ है उस हिसाब से आप इसको धागे को पकड़कर इसको रॉन्ग साइड में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड में और नॉट कर लेंगे। ये इस तरह से बीड्स की फिनिशिंग हो जाएगी। इसी तरह से बाकी भी फिनिश करेंगे। इस तरह से स्ट्रिप और बीड दोनों के साथ इस तरह फिनिश किया जा सकता है, या फिर सिर्फ बीड के साथ फिनिश कर सकते हैं। तो ये इस तरह से स्लिट जो है स्लीव की बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। इस तरह से स्लिट को इस तरह की फ्रिल से, स्ट्रिप की फ्रिल से भी डेकोरेट किया जा सकता है, या इस तरह की फ्रिल हम लेस के साथ भी बना सकते हैं, या कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक से बना सकते हैं, या सेम कलर के फैब्रिक से भी बना सकते हैं। तो ये फ्रिल इस तरह से तैयार कर लेने के बाद इसमें स्टिच करेंगे। फ्रिल बनाने के लिए इस तरह से सिंगल या डबल कपड़ा लिया जा सकता है। ये डबल फोल्ड है, तो आप
आपके फ्रिल की जो लेंथ होगी उस हिसाब से कपड़ा लेना चाहिए। या तो सिंगल अगर स्ट्रिप ले रहे हैं तो दोनों एजेस को फिनिश करना चाहिए, पीको से या फिर फोल्ड करके स्टिच कर लें इस तरह से। या फिर डबल है तो एक तरफ ऑलरेडी फोल्ड रहता है तो फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ इस तरह की फ्रिल के लिए जनरली हाफ इंच की मार्किंग करते हैं और हाफ इंच की मार्किंग करने के साथ इस तरह से ये फोल्ड बिठाते जाएंगे। एक फोल्ड बिठाने के लिए 1.5 इंच का कपड़ा लगेगा, क्योंकि ये हाफ इंच और ये हाफ इंच 3 लेयर हो जाते हैं। डबल कपड़ा अगर लें तो कपड़ा लाइट वेट लें, जिससे कि स्लीव पे ज़्यादा वज़न नहीं आए और ये लटक ना जाए फ्रिल। इस तरह से प्लीट बिठाते जाएंगे और फिर इनको एक सिलाई कर लेंगे। सिलाई कर लेने के बाद इस तरह से ये फ्रिल तैयार हो जाती है। एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इस फ्रिल जॉइनिंग के साथ स्लीव का बॉटम भी फिनिश हो जाता है, लेकिन इस स्लिट को जब हम स्ट्रिप के साथ या बीड्स के साथ फिनिश करते हैं तो ये स्लीव बॉटम अलग से स्ट्रिप के साथ फिनिश करना चाहिए। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से हम ये फ्रिल लगाएंगे, जिससे कि जो स्लीव का एज है वो भी अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो इस स्लीव के एज को हम, ये स्लीव का राइट साइड है, हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। करीब 1/4 इंच फोल्ड करेंगे, जिससे कि ये सिलाई में अच्छी तरह आ जाए। तो इस तरह से हमारा स्लीव का जो बॉटम एजेस है वो भी इसके साथ फिनिश हो जाता है। ये 1/4 इंच फोल्ड कर लेने के बाद इसके ऊपर फ्रिल रखेंगे और एज पे स्टिच करेंगे। यहाँ पर जहाँ तक हमारी स्लिट है और कट है वहाँ पर बहुत बारीक फोल्ड आएगा स्लीव का, और इस तरह से स्टिच करेंगे क्योंकि वो शार्प पॉइंटेड है। यहाँ पर बिल्कुल बारीक फोल्ड करेंगे। फ्रिल स्टिच कर लेने के साथ भी इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से इस स्लिट के साथ स्लीव बॉटम भी फिनिश कर सकते हैं। इसको चाहिए तो यूँ भी रख सकते हैं और इस पार्ट को हम एक पार्ट को लैप भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस तरह से हम लैप भी कर सकते हैं। लैप करने के बाद यहाँ पर स्टिच लगा सकते हैं, जिससे कि ये लुक ऐसा दिखेगा। स्प्लिट के साथ भी इस तरह से फ्रिल बना सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है स्लीव के साथ स्टिच करने के लिए। तो इस स्ट्रिप को उसी तरह से जैसे हमने फ्रिल के लिए हाफ इंच की मार्किंग लगाई है, वैसे ही हाफ इंच की मार्किंग लगाकर इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो ये हमारी बॉक्स स्प्लिट तैयार हो जाएगी। इस तरह से पूरे फोल्ड लगाएंगे और इसके साथ ही दोनों एजेस को पिको के साथ फिनिश करेंगे। इस तरह से दोनों पिको के साथ फिनिश कर देंगे दोनों एजेस, और इसको अब स्लीव बॉटम के साथ स्टिच करेंगे। को हमने बिल्कुल एजेस पर सिलाई लगाई है, लेकिन ये जो बॉक्स प्लीट के साथ हमने फ्रिल बनाई है, इसकी स्टिचिंग हम एजेस से थोड़ी दूर पर करेंगे, करीब ½ इंच। तो इसका लुक बिल्कुल अलग होगा। और हमने स्लीव बॉटम जो है उसको भी अलग से पहले ही फोल्ड करके फिनिश कर लिया है, क्योंकि ये अभी इस फ्रिल के साथ फिनिश नहीं होगा, इसलिए पहले से उसको फिनिश कर लेंगे। के ऊपर करीब ½ इंच की दूरी पर इस तरह से बिठाएंगे और ये इस तरह से स्टिचिंग शुरू करेंगे।
करते समय ध्यान रखें कि ये प्लीट्स फोल्ड ना हो जाए, इधर उधर लैप ना हो जाए, जैसे है वैसे ही रहे। अब हमने इस पर बास्टिंग कर दी हुई है, इसको बिठाने के लिए बास्टिंग को खोल देंगे। बास्टिंग कच्चा टाका खोल देने के बाद इस फ्रिल का लुक ऐसा होगा। ये जो शो आता है पाइपिंग के साथ या एक आधा इंच दूरी पर स्टिच कर लेने के बाद, तो ये स्लीव पे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा दिखता है। तो इस तरह से फ्रिल के साथ स्टिच कर सकते हैं। पिंटक्स के साथ भी स्लीव को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया जा सकता है। स्ट्रेट पिंटक्स इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। स्लीव कट करने के पहले ये जो डेकोरेशन है, पिंटक्स या स्पेस टक्स, जो भी आप जिस तरह से डेकोरेट करना चाहें पहले कर लें, उसके बाद स्लीव पैटर्न रखकर पेपर कट करें। तो पहले पिंटक्स सेम कलर के धागे से भी स्टिच कर सकते हैं। पिंटक्स किस तरह से स्टिच कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो बेसिक 13 नंबर वीडियो देखेंगे तो पिंटक्स और स्पेस टक्स स्टिच करने का वीडियो है। सेम कलर के धागे से भी स्टिच कर सकते हैं और थोड़ा कंट्रास्ट कलर के धागे से भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेट पिंटक्स स्टिच है। स्ट्रेट इस तरह से स्टिच कर सकते हैं या फिर डायमंड स्टिच कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये ट्रायंगल शेप्स है। बस एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इसकी फॉल एक ही साइड आनी चाहिए या ऑपोजिट आनी चाहिए, जिससे कि फॉल आने से ही इसकी खूबसूरती दिखाई देती है। तो पिंटक्स की फॉल का ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम पिंटक्स के साथ कुछ स्लीव्स की पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 पीस है। ये मेन स्लीव पार्ट है जिस पर हमने 3 पिंटक्स स्टिच करी हुई है, और ये नीचे का जो बॉटम पार्ट, कफ पार्ट बोल सकते हैं स्लीव का, जिसके ऊपर भी हमने 3 पिंटक्स स्टिच की हुई है। अब ये दोनों के बीच में हम कुछ डेकोरेशन करेंगे। तो इस तरह की स्ट्रिंग के साथ हम कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। ये आप बहुत तरीके की डिज़ाइन बना सकते हैं। एक तो स्ट्रेट बना सकते हैं, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले जो स्लिट पर हमने स्ट्रिंग स्टिच किए थे उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर कुछ और तरीके से डायमंड या स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो इस स्ट्रिंग से हम किस तरह से इस गैप में डेकोरेट कर सकते हैं ये देखेंगे। दोनों स्लीव ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट के बीच में हम स्ट्रिंग से नेट बना करके फिनिश करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है। इसमें 2 इंच की मार्किंग कर दी है। ये लेंथ 2 इंच है, और अब हम इस पर 1 इंच की मार्किंग करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो जिससे कि ये हम स्ट्रिंग जो है मार्किंग पर बिठाकर बिल्कुल करेक्ट डिज़ाइन से ऐसे क्रॉस क्रॉस बिठाएंगे और स्टिच करेंगे। पहले मैंने एक 1 इंच की मार्किंग की हुई है। पूरी लाइन पे जितना स्लीव बॉटम है इस तरह से 1 इंच के डॉट लगा देंगे। ये 1 इंच की डॉट लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर इस लाइन पर भी हमने 1 इंच की एक डॉट लगाई हुई है, और इस 1 इंच को इसके साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये क्रॉस आएगी। इस तरह से मार्किंग करते चलेंगे। एक तरफ क्रॉस मार्किंग हो गई है, और अब दूसरी तरफ क्रॉस मार्किंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से पूरे क्रॉस पे मार्किंग कर लेंगे। स्ट्रिंग की प्लेसिंग मार्किंग पर करेंगे, थोड़ा सा बाहर ज़्यादा रखेंगे और इस तरह से मार्किंग पे रख के सिलाई करेंगे। समय ये स्ट्रिंग क्रॉस स्ट्रिप पे बनी हुई है, इसलिए हल्का सा इसको स्ट्रेच करेंगे और बिठाएंगे तो ये ढीला नहीं होगा, बिल्कुल करेक्टली
शेप पे बैठेगा। इसको थोड़ा ज़्यादा रख के यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से, और बाकी के स्ट्रिंग भी मार्किंग के हिसाब से डिज़ाइन पे स्टिच करेंगे। एक तरफ से पूरी क्रॉसिंग इस तरह से स्टिच हो गई है। अब दूसरे साइड, दूसरा डायरेक्शन पे इस तरह से बिठाएंगे और उसी तरह से जैसे पहले किया था वैसे ही स्टिच करेंगे। ये इस तरह से पूरा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है स्ट्रिंग के साथ। अब स्लीव के एक हिस्से को, कोई भी नीचे वाला या ऊपर वाला एक हिस्से को रख के ये रॉन्ग साइड से इस तरह से प्लेस करेंगे और स्टिच करेंगे। स्लीव के एक हिस्से को इस तरह से रख देंगे और ये सीधी लाइन जो हमारी है फुट फॉलो करके इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। ये स्लीव का रॉन्ग साइड है। का नीचे वाला जो बॉटम पे आएगा वो हिस्सा इस तरह से स्टिच कर दिया है। अब ये दूसरा वाला हिस्सा भी इसी तरह से रख के स्टिच करेंगे। डायरेक्शन पहले चेक कर लें, इस तरह से प्लेसिंग चेक कर लें, ऑल पिन लगाकर देख लें कि आपकी प्लेसिंग सही है कि नहीं। उसके बाद ही मशीन से शुरू करें ताकि स्टिचिंग निकालनी ना पड़े। के दोनों पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब इस पेपर को फाड़ के निकाल सकते हैं। इसको रॉन्ग साइड से इस तरह से टेयर करके निकाल देंगे। इस तरह से पूरा पेपर डिज़ाइन के अंदर से निकाल दें। ऐसे ये क्रॉस डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है स्ट्रिंग के साथ, और दोनों तरफ इधर पिन टक्स है और इस तरफ भी स्लीव के पिन टक्स है। पे स्लीव इस तरह से दिखाई देगी ये डिज़ाइन के साथ, और ये बॉटम फिनिश के साथ इस तरह से स्लीव दिखाई देगी।